नमस्कार दोस्तों। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला सबसे फेमस फंड जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड, उसको लेकर आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है भाई। लगातार आप लोग कहते हैं, बहुत सारे भाई तो ऐसा कहते हैं कि उसकी रोज़ अपडेट दिए जाओ। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी की अपडेट देते रहें? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटी वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में बताता रहूँ। तो जो भी अपडेट्स है उसको लेकर बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुआ है, कुछ अब और भी अपडेट्स हैं इसको लेकर। साथ में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर कुछ और न्यूज़ निकल कर आई है, जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको जोड़ को बताने वाला हूँ। तो छोटा सा रिव्यू है, वीडियो 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। चलिए लेकर चलता हूँ आपको जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले तो दूसरे अपडेट्स हैं उनकी न्यूज़ के अंदर। शुरू करते हैं। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। लेकर चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, फंड का नाम आपके सामने है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। 6 महीने के अंदर आप देख लीजिए, 6.25% नेगेटिव चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा पुराना तो हुआ नहीं है, अक्टूबर में लॉन्च हुआ था और अक्टूबर से लेकर अब तक आप देखिए 6.25% नेगेटिव हो रहा है। और उससे पहले 3 महीने की बात करूंगा तो 3 महीने में तकरीबन 3% नेगेटिव है। और 1 महीने में आपको बता दूं करीबन 1.5% से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ये बीच में आया था, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आया है, बीच बीच में पॉजिटिव भी होता है, फिर दोबारा से नेगेटिव हो जाता है। मार्केट की कंडीशन की वजह से इसके ऊपर ऐसा हाल चल रहा है कि पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसी की हालत खराब है या सभी की हालत खराब है? देखिए, ऐसा है कि सभी की हालत खराब है। एक्चुअल में ये फंड नया है, तो इसलिए ना हुआ ये है कि जब ये लॉन्च हुआ है, ये नया फंड है और मार्केट क्रैश के बीच में लॉन्च हुआ है। वहीं पर जो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड हैं, वो 5 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल पुराने हैं। तो उनका आप उनके पास पिछले 1 साल का, 5 साल का डेटा है। तो इसलिए जब आप उसकी एवरेजिंग देखेंगे तो वो आपको पॉजिटिव दिख जाएंगे, 1 साल में, 6 महीने में पॉजिटिव भी दिख जाएंगे। लेकिन ये भाई क्या है, इसकी किस्मत खराब है कि लॉन्च ही अक्टूबर में हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। रीजन ये है। तो इसलिए आप इसको देखकर टेंशन मत होइएगा। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 9 रुपए 57 पैसे पे अभी इसका एनएवी चल रहा है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस फंड के अंदर, क्योंकि 10 रुपए से नीचे आ गया, सस्ता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न्स तो मैंने आपको बता ही दिए, तो इसके अलावा तो कुछ बताने के लिए है नहीं। और यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, 6 महीने में नेगेटिव है 6.25%, 2 महीने में 3.25% मान लीजिए, और 1 महीने में 2.25%, 1.5% के आसपास है। बेंचमार्क के आसपास ही गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो के अंदर कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन्होंने थोड़ा सा कैश होल्ड किया हुआ था, वो कैश इन्होंने मार्केट के अंदर फ्लो कर दिया है और सारी हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी में डाल रखी है। अच्छा, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड के अंदर क्या कहानी है, ये डेट कैटेगरी के अंदर, मतलब कमोडिटी वगैरह के अंदर, पहले तो कमोडिटी के अंदर नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब सेबी ने अलाउ कर दिया है, तो कमोडिटी के अंदर भी डाल सकते हैं। ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखें, पारंपरिक वाले फ्लेक्सी कैप वाले, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वाले, डीएसपी की कुछ फंड है, वो कुछ हिस्सा फ्लेक्सी कैप फंड का डेट कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं, लेकिन ये आज तक इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर पैसा डाला ही नहीं है। जियो ब्लैक रॉक वालों ने डेट कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कभी 1-2% भी पैसा अभी तक नहीं डाला है, सब इक्विटी है। फिर भी पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी के समय में अगर ये पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो कुछ हिस्सेदारी इनको डेट कैटेगरी के अंदर भी रखनी चाहिए। 117 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप 65%, मिड कैप 14% और स्मॉल कैप है 20%। बाकी सेक्टर्स के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों का समय जाया नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा इसके जो एक्सपेंस रेशियो है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो इसके अब 0.50% आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके एक्सपेंस रेशियो जो है 0.53%, 0.54% हो गए हैं। जो पहले जो चार्जेस थे हिडन, वो हिडन चार्जेस अब इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और अब सेबी के नए रूल के हिसाब से डेली एक्सपेंस रेशियो अपडेट होकर दिखाया जाता है। इन वेबसाइट्स पे भले आपको 0.50% दिखे, लेकिन वो डेली अप एंड डाउन, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो अगर आपकी ऐप के अंदर दिखे, आपको कुछ दिखे, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन हल्का फुल्का अप एंड डाउन होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा अप हो जाए और बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी 3,000 करोड़ का इसका एयूएम भी हो चुका है, तो एयूएम भी लगातार इसका बढ़ रहा है। अब ये तो हो गया इसका छोटा सा एक मिनी रिव्यू इस फंड का, आपने देख लिया। कहने का मतलब ये है, फंड के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो इसका पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे नेगेटिव चल रहा है तो अच्छा कहाँ से है भाई? आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप देख लो, फंड जितने भी हैं,
जो भी टॉप फंड्स थे सब नेगेटिव चल रहे हैं। इसके साथ दुर्भाग्य ये है कि ये नया फंड है, इसलिए आपको ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है बस, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा देख लो, अच्छा फंड है ना, 1.5-2 साल से नेगेटिव है। मोतीलाल ओसवाल देख लो, अच्छा फंड है, नेगेटिव चल रहा है। क्वांट को देख लो, मोतीलाल ओसवाल की बहुत सारी स्कीम्स है। एसबीआई को देख लो, इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी स्कीम्स प्रीमियम रहती हैं, उसकी स्कीम्स नेगेटिव चल रही है यार। तो इसको दोष मत दो। पहले इनके साथ दिक्कत थी अलादीन की वजह से और सब चीज़ों से, पोर्टफोलियो इनका अच्छा नहीं बना था, अब इन्होंने सुधार कर लिया है। अब बात करते हैं न्यूज़ की कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि इनको जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं उसको लॉन्च करने के लिए इनको जो लाइसेंस था वो चाहिए था। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स मतलब गिफ्ट सिटी के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने के लिए इनको लाइसेंस चाहिए था, वो सेबी ने इनको दे दिया। अब आपको बहुत जल्दी का मतलब मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आपको गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलने वाला है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। अब आप कहेंगे कि कौन सा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होगा, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए एक्चुअल में निकल कर नहीं पता चला है अभी, लेकिन जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से कोई अमेरिकन फंड, अमेरिकन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड म्यूचुअल फंड ये लॉन्च कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर, ऐसे न्यूज़ है। बाकी जैसी भी कोई अपडेट आएगी एक्यूरेट वाली, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अपने चैनल पे। अब आपको एक काम करना है, काम ये है कि भैया अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें तो करवा सकते हैं, नया बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू, ईटीएफ पोर्टफोलियो हो, रिव्यू के अलावा रीबैलेंस करवाना हो पोर्टफोलियो को, रीबैलेंसिंग का मतलब होता है उसको अपडेट करवाना, और साथ में और भी कुछ सर्विसेज हो, सारी सारी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। गोल प्लानिंग हो आप करवा सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिटेल्स है, जाके चेक कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।